हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड बहुत ही अच्छे से अपने पढ़ाई लिखाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आपने देखा होगा कि बीपीएससी टीआरई 4 से रिलेटेड चीज़ें क्या चल रही हैं। बीपीएससी की तरफ से एक कैलेंडर जारी कर दिया गया है जिसमें ये कहा गया है कि अब आपका प्री और मेंस दोनों पेपर होगा। जैसे कि अगर आप कैलेंडर देखते हो तो आपको पता चलेगा कि उसमें कहा जा रहा है कि कॉन्सेप्चुअल बेस्ड यानी कि रिटेन पेपर होगा। बीपीएससी के कैलेंडर में तो यही मेंशन है, बट चीजें सामने निकल के आ रही है कि एमसीक्यू बेस्ड होगा या क्या होगा नहीं होगा। पहली चीज तो मुझे ये समझ नहीं आती कि कोई भी एक बार में कोई भी नोटिफिकेशन क्लियर क्यों नहीं आता हमारे यहाँ। मतलब आपको प्री लेना है, अच्छी बात है, आपको मेंस लेना है और भी अच्छी बात है। आप एक बार उसका सिलेबस बता दीजिए। आप प्री लेंगे, मेंस लेंगे, ऑब्जेक्टिव बेस लेंगे, कितने टाइप्स के क्वेश्चंस होंगे, क्या होगा, एटलीस्ट आप ये तो बता ही सकते हैं। अब पता नहीं क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, मेरा तो दिमाग खराब हो गया है बस ये नौटंकियां सुन सुन के। क्योंकि सही में समझ ही नहीं आता कि क्या बताएं हम आपको, वीडियो किस चीज पर बनाए। कैलेंडर आपने देखा होगा, क्लियर है। आपने एस्टेट का भी नोटिफिकेशन देखा होगा। टीआरई 3 के बाद दूसरा एस्टेट भी होने जा रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। एस्टेट अपनी जगह सही है, बट टीआरई 4 का क्या है। टीआरई 4 तो लटक गया ना, पता ही नहीं है टीआरई 4 कब आएगा, कैसे आएगा, क्या सिलेबस होगा, कितने क्वेश्चंस का वेटेज होगा, कितना पढ़ना होगा, नहीं पढ़ना होगा। ये सारी की सारी चीजें आपके सामने हैं। और इस समय ऐसी मतलब स्थितियां ऐसी हो गई ना, अगर आप कोई एक टीआरई 4 के स्टूडेंट को देखेगा या उसे समझना चाहेगा, तो जितना एक टीआरई 4 का स्टूडेंट परेशान हुआ है इस टीचिंग एग्जाम को लेकर के, मुझे नहीं लगता कि उतना शायद ही किसी स्टूडेंट ने इतना मेंटली ट्रॉमा झेला होगा। नहीं मतलब सीरियसली, आप देखोगे कि जब नवंबर में पेपर हुआ था, सॉरी जब टीआरई 3 का जो वो पेपर हुआ, री एग्जाम हुआ था, कि पेपर लीक हो जाने की वजह से पेपर कैंसिल हो गया। उसके बाद जब री एग्जाम हुए उसके बाद से ही हो रहा था कि 1 से 2 महीने के बाद टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आ जाएगा। सबने अपनी अपनी प्रिपरेशन शुरू की। देखते ही देखते 2 साल निकल गए, अधियाचनाएं दी गई, विधानसभा में बोला गया, ट्वीट किया गया, हर एक चीज हुआ, बट हम अभी हैं 2026 में। 2026 में अभी आप देखोगे आज 15 अगस्त है और अगस्त भी निकल गया। अब कहा जा रहा है कि जब एस्टेट का रिजल्ट आ जाएगा टीआरई 4 उस समय आएगा और उसके बाद प्री एंड मेंस होंगे। मेरे को समझ नहीं आता है कि आप मतलब इसका जवाबदेही कोई तय करेगा कि नहीं करेगा। चीजें क्या हो रही हैं, किससे हम पूछें कि हम क्या करें। आप सिलेबस बदल देते हो, आप एग्जाम का पैटर्न बदल देते हो, आप सीट्स कम कर देते हैं, आपके ट्वीट्स पे बिलीव किया जाए, आप पे बिलीव किया जाए, विधानसभा में आपके कहे हुए बातों पर बिलीव किया जाए। हम किस पे ट्रस्ट करें। मतलब आप समझ नहीं रहे हैं कि जो स्टूडेंट है वो कितने बड़े मेंटली ट्रॉमा से गुजर रहा है कि वो पहले तो उसने बीएड किया, बीएड का एंट्रेंस दिया, फिर बीएड किया, 2 साल तक बीएड करके फिर वो सीटेट किया, फिर एस्टेट पेपर 1 पेपर 2, उसके बाद वो प्री करेगा, फिर मेंस करना है, उसके बाद आप एज अ टीचर बन सकते हो। लाइक सीरियसली पता नहीं क्या चल रहा है हमारे सिस्टम में, क्या चल रहा है हमारे यहाँ। किसी को कुछ नहीं फर्क पड़ रहा है और पता नहीं कौन इसका जवाबदेही तय करेगा नहीं करेगा, क्या है, किससे पूछा जाए। ये सारी सारी चीजें हैं, हम क्या बातें करें आपसे, मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। बस यही चीजें हैं कि आप पढ़िए, पढ़ना तो होगा ही, क्योंकि एट द एंड नौकरी तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि फिर क्या फायदा हमारे पढ़ने का। तो मैं बस इतना ही कहूंगी कि टीआरई 4 का नोटिफिकेशन बहुत जल्द आ जाए ऐसी हम आशा करते हैं। और इसी के साथ प्री होगा और मेंस होगा, तो अपनी अपनी पढ़ाई को उस लेवल से करना होगा कि ताकि हम प्री क्लियर करके मेंस तक पहुंचे। सही बात बोलूं तो मुझे भी ये नहीं पता है कि प्री का सिलेबस क्या होगा और मेंस का क्या होगा, बट हम ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा हम उम्मीदें लगा रहे हैं कि बेसिकली जो प्री के सिलेबस होते हैं लाइक मैथ, साइंस, रीजनिंग, करेंट्स की चीजें, एसएसटी के क्वेश्चंस यही होंगे और मेंस बेसिकली आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक पर होगा। ये चीजें हम अनुमानतः कह रहे हैं, इसका कोई भी क्लियर या कोई भी एक होता है ना कि डाटा अवेलेबल नहीं है हमारे पास। मतलब मेरे को समझ नहीं आता कि आप इधर ट्वीट करते हो, फिर ट्वीट से गायब हो जाते हो, नोटिफिकेशन 1 हफ्ते में आएगा, 2 हफ्ते, 2 साल, 4 साल, कितने साल, कितने दिन। आपको एक ट्वीट करके कहने में कुछ नहीं जाता होगा, बट आप सोच नहीं सकते हैं कि एक बच्चा एक बंद कमरे में पिछले 2 साल से सिर्फ इस बेसिस पर पढ़ रहा है, इस बेसिस पर तैयारी कर रहा है
कि उसका नोटिफिकेशन आएगा और इस बार वो टीचर बन जाएगा। आप पता नहीं क्या है नहीं है, किसी को समझ आता है नहीं आता, ये दुनिया है भाई, सब अपने अपने दाल गिराने में लगे हुए हैं। बट फिर भी हम एक चीज कहेंगे कि जितना इस वैकेंसी ने हमें परेशान किया है उतना शायद ही कोई परेशान हुआ होगा। और हम आप जो टीआरई 4 की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट हैं वो वैसे हैं जिनका टीआरई 3 कहीं ना कहीं से 1-2 नंबर से रह गया, ठीक है। और उसके बाद वो इतने, एक होता है ना कि वो मतलब 1 नंबर या 2 नंबर से या टाई ब्रेकर से छूटना उनका आज इतना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो चुका है कि वो समझ ही नहीं पा रहे कि हम नेक्स्ट क्या करें। हमारे जो मंत्रीज हैं, जो हमारे रिस्पेक्टेड मंत्री लोग हैं, वो कह देते हैं कि आपके पास एक ही ऑप्शन है क्या, आप स्किप कर लीजिए, आप किसी दूसरे प्रोफेशन को चूज कर लीजिए, आप कुछ और पढ़ लीजिए। सीरियसली, हमने 2 साल हमने बीएड के लिए एंट्रेंस दिया, फिर हमने 2 साल बीएड किया, फिर हमने जाकर के सीटेट क्लियर किया, फिर हमने एस्टेट क्लियर किया, पेपर 1 क्लियर किया, पेपर 2 क्लियर किया। उसके बाद आप कह रहे हैं कि हम अपने 5 से 6 साल की पढ़ाई को छोड़ करके, जो भी हमने ग्रेजुएशन के बाद पढ़ा है उसको छोड़ करके हम फिर से कोई और प्रोफेशन में चले जाए, हम कुछ और कर लें। क्यों? क्योंकि इसमें तो बहुत लेंदी पना है, फिर हम प्री देंगे, फिर हम मेंस देंगे। मतलब समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। जो भी चीजें हैं, हम बस हाथ जोड़ के अपने शिक्षा मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी से बस इतना ही कहेंगे कि जो भी है, हम आप ही के राज्य के बच्चे हैं, आपके वोटर हैं, आपके राज्य के बच्चे हैं, हम भी यहीं के हैं, बिहार हमारा भी राज्य है। जरा जरा सा सोचिए कि जो चीजें चल रही हैं वो कितनी सही है और कितनी गलत है। पिछले 2 साल से जो बच्चा हर एक दिन एक नए अपडेट्स के लिए, एक नए नोटिफिकेशन के लिए, किसी ने ट्वीट कर दिया, किसी ने कुछ कह दिया, हम उन सारे न्यूज को भी इतने गौर से देखते हैं कि क्या पता कुछ हमारे फेवर में हो, क्या पता नोटिफिकेशन आ गया हो, क्या पता कुछ इससे रिलेटेड बातें हो। आप नहीं समझ सकते हैं कि उस बच्चे के मेंटल कंडीशन की क्या हालात है, उसके घर की क्या हालात हैं, वो किस प्रॉब्लम से निकल के फिर स्टडी कर रहा है। तो ये चीजें हैं, आप इस पर अगर रिलेट करते हो तो इसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। मुझे नहीं पता इससे कौन रिलेट कर रहा है नहीं कर रहा है, मुझे जो समझ आया मैंने उससे रिगार्डिंग वीडियो बनाया। मैं बस इतना ही कहूंगी कि पढ़ाई करिए, क्योंकि पढ़ना बहुत जरूरी है। जॉब चाहे जिस सिचुएशन में मिले, जॉब लेनी ही है एनी हाउ। अगर आप जॉब नहीं लेते हो तो फिर किसी को कुछ नहीं दिखने वाला है कि आपने कितने स्ट्रगल किए थे, कितने कितने फेस्टिवल्स को छोड़ दिए थे, क्या चीजें थी, नहीं थी, कुछ था। एट द एंड अगर आपका रिजल्ट नहीं होता है तो नो मैटर आप कौन थे, क्या थे और आपने कितने एफर्ट्स डाले हैं। यही छोटी सी चीज है। आई होप कि आप इस चीजों से रिलेट करेंगे, क्योंकि चल तो यही रहा है, दिमाग मतलब बस इन्हीं सारी चीजों के बीच में उलझ के रह गई है जिंदगी। समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, कब हो रहा है, क्या किया जाए। यही सारी चीजें हैं। बट कोई नहीं, हम अपने प्रिपरेशंस को करेंगे, क्योंकि एट द एंड हम करना तो है ही। अब आप प्री मेंस के साथ साथ अगर आपसे ये हो तो आप फिजिकल भी करा लीजिए, आप रनिंग भी करा लीजिए, क्योंकि क्या पता स्कूल से बच्चा भागेगा तो टीचर को दौड़ के पकड़ना भी तो होगा। मतलब क्या चल रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि आप किस सेंस पर, किस बेसिस पर चीजों को कहाँ से क्रिएट कर रहे हैं। जो भी है, बस यही एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, छोटा सा वीडियो था। आई होप आपको पसंद आया होगा। आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को, अपने चीजों को कमेंट कर सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं। ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। बस यही चीजें हैं। टीआरई 4 के जो स्टूडेंट हैं वो मेरी बातों से जरूर रिलेट कर पाएंगे कि ये वैकेंसी इतनी लेंदी हो गई है ना, पता नहीं क्या हो रहा है, कौन सी बिरबल की खिचड़ी है जो पक ही नहीं पा रही है इतने दिनों से। कभी इनका अध्याचना रुक जाता है, तो कभी इनका वैकेंसी वापस आ जाती है, तो कभी ट्वीट्स वापस हो जाते हैं, तो कभी पता नहीं क्या हो जाता है, क्या नहीं हो जाता है। किसी को कुछ नहीं पता, कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है। किसी से पूछेंगे तो हमें नहीं पता, कल आ जाएगा, 1 हफ्ते में आ जाएगा, 2 दिन में आ जाएगा, अधियाचना इनके पास है, नोटिफिकेशन उनके पास है, तो ट्वीट वो करेंगे, तो ये वो करेंगे, पता नहीं कौन क्या कर रहा है। जो भी चीजें हैं अच्छी बात है, कर लीजिए, जिसको जितना जो करना है सब कर लीजिए। जो भी बचा है ना, अभी इसमें कुछ गुंजाइशें बच गई होंगी, आप उसको भी इसमें इंक्लूड कर लीजिए, ताकि कोई एक मतलब कहते हैं ना खिचड़ी बनने में कोई कमी ना रह जाए। क्या पता कुछ चीजें छूट गई होंगी, आप उसको भी ले आइए एंड उसको भी इसमें इंक्लूड कर दीजिए। जो भी इसी के साथ ही छोटा सा वीडियो था। आप क्या सोचते हैं, अपने बातों को कमेंट करने के लिए स्वतंत्र हैं, कमेंट्स करिए। एंड आज स्वतंत्रता दिवस है और आप सबको स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको इस चैनल से आपके टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशंस में हेल्प मिलती रहेंगी। हम आपको सीटेट, एस्टेट एंड यूपीटेट, टीजीटी, पीजीटी की तैयारी कराते थे, कराते हैं और हमेशा आपके लिए कंटिन्यू वीडियोज आती रहेंगी। आप इस वीडियोस को शेयर करिए अपने उन दोस्तों के साथ जो टीआरई 4 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इस बार उनकी मेंटल कंडीशन शायद ऐसी ही है, शायद वो रिलेट कर पाए मेरी बातों से, मेरी जो मैंने कहा
क्योंकि कहीं ना कहीं इस ट्रॉमा से हम सब मिलके ही गुजर रहे हैं। समझ ही नहीं आता वैकेंसी का, कुछ अता पता ही नहीं, कुछ नहीं पता होता किसी चीज़ का। मतलब जो भी चीज़ें हैं, क्या कहा जाए, जो है वो आप हमारे सामने है। हम बस रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं अपने रिस्पेक्टेड पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं, जिनको हमने ही सेलेक्ट करके भेजा है, उनसे कि प्लीज़ बस बंद कर दीजिए। अब एक होता है ना, हो गया, अब हम थक चुके हैं चीज़ों को देख देख के, सुन सुन के, कर करके। अब बस एक बार में कोई चीज़ बता दीजिए कि ये चीज़ें होंगी और ये चीज़ें नहीं होंगी। एक होता है ना, आप किसी को एक ही बार में मार दीजिए, ऐसे धीरे धीरे मारना गलत बात है। चलिए कोई बात नहीं, मिलेंगे आपसे किसी नए वीडियो में किसी नए अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।